हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मिथ। आज के सेशन में हम रिएक्टिव फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर्म ग्रुप की वैल्यूज़ को और स्टेटस को। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे वैल्यूज़ को एक्सेस करना होता है, कैसे हम स्टेटस को एक्सेस करते हैं और उसके पूरे सिंटैक्स और स्ट्रक्चर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख लो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे हम एक फॉर्म ग्रुप की वैल्यूज़ और स्टेटस को एक्सेस करें। बट उससे पहले पता होना चाहिए फॉर्म ग्रुप क्या होता है, फॉर्म ग्रुप बनता कैसे, और ये बेसिक चीज़ें। ठीक है, और उसके लिए आप लोग टेक्चर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जो अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको कंज्यूम कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं करंटली हूँ app.component.html फाइल पे, जहाँ पे हम सिंपली दो हेडिंग लिख रखे हैं। पहली हेडिंग में एंगुलर कोर्स बाय टेक्चर में, तो और दूसरी हेडिंग है रिएक्टिव फॉर्म इन एंगुलर एक्सेसिंग फॉर्म ग्रुप वैल्यू एंड स्टेटस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दो हॉरिजॉन्टल रोज को ऐड करना है और इस दोनों हॉरिजॉन्टल रोज के बीच में हम हमारा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। और फॉर्म की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम दो इनपुट फील्ड लेंगे, एक नेम और एक ईमेल, और उसके अंदर जो भी वैलिडेशन है वो परफॉर्म करेंगे और उसकी जो वैल्यूज़ आएंगी, स्टेटस आएंगे, उनको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए चलते हैं app.component.ts फाइल पे। यहाँ पे से ऐप कंपोनेंट को एक्सपेंड करेंगे, इसमें हम वेरिएबल वगैरह डिफाइन करेंगे। बट उससे पहले इंपोर्ट्स में जाके आप लिखोगे रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, और एक हमें ng if भी चाहिएगा, क्योंकि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट डिफाइन करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ng if भी डाल दिया। तो आपको देखना है कि एक तो यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल और एक ng if दोनों यहाँ पे इम्पोर्ट हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद में हम हमारा फॉर्म ग्रुप डिफाइन करेंगे। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, यूजर डेटा इक्वल न्यू ऑफ फॉर्म ग्रुप ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस, इसको करेंगे एक्सपेंड, और यहाँ पे लिखेंगे नेम में आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। पहले इसकी हमने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी ब्लैंक, और उसके बाद में वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड लिखेंगे। ठीक है, तो वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, वैलिडेटर्स डॉट रिक्वायर्ड हमारे यहाँ पे आ गया। फिर एक देंगे कॉमा, और कॉमा के बाद में एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जो रहेगा ईमेल। उसके बाद में हम लिखते हैं न्यू फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस कॉमा, और यहाँ पे एक एरे देंगे। उस एरे के अंदर दो वैलिडेशन जैसे पहले हमने अप्लाई किया था, सिमिलरली यहाँ पे रिक्वायर्ड के लिए और वैलिडेटर्स डॉट ईमेल के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। ठीक है, दो वैलिडेशन हमें यहाँ पे चेक करने हैं। यहाँ तक तो हमने लास्ट सेशन में इम्प्लीमेंट किया था। अब सिंपली इसके बाद क्या करना है, हम एक मेथड अप्लाई करेंगे, यहाँ एक मेथड बनाएंगे सबमिट डेटा नेम से, सबमिट डेटा। ठीक है, और इस मेथड के अंदर हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे पहले तो हम डालेंगे फॉर्म वैल्यू कि फॉर्म की वैल्यू क्या है। तो यहाँ आ जाएगा फॉर्म वैल्यू, और इधर देते हैं कॉमा, यहाँ लिख देते हैं दिस डॉट यूज़र डेटा डॉट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू ये लेके आएगा और प्रिंट करेगा। फिर एक देंगे सेमीकोलन। अब लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं टाइम सेव करने के लिए, और यहाँ पे हम 3 बार इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, 2 बार और कर दिया। तो यहाँ पे पहले फॉर्म वैल्यू हो गए, अब फॉर्म वैलिड, इसकी वैल्यू चेक करनी है हमें, और फॉर्म इनवैलिड की वैल्यू चेक करनी है। तो जो भी स्टेटस होते हैं वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इधर आ जाएगा वैलिड और इधर आ जाएगा इनवैलिड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा इनवैलिड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा component.ts फाइल का हो गया। इसको सेव करेंगे, जहाँ भी सेमीकोलन नीडफुल है वो लगाना है आपको, जैसे यहाँ पे हमने यूज़ किया, इधर यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट हुआ, ग्रुप इंपोर्ट हुआ, रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, वैलिडेटर, ng if। तो ये सारी मैंडेटरी चीज़ें हैं। ये अभी हाईलाइट इसलिए कर रहा है क्योंकि ng if अभी तक हमने यूज़ नहीं किया, तो वो मे बी HTML में हम यूज़ कर लेंगे। तो उसके लिए चलते हैं app.component.html फाइल पे।
इस फाइल में जाके हम हमारा फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, ठीक है, फॉर्म आ गया यहाँ पे, और इस फॉर्म के अंदर फॉर्म ग्रुप वगैरह सब हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म ग्रुप, और इसमें लिख देंगे यूज़र डेटा, ठीक है। और हमें पता है कि एक बटन भी हम बना रहे हैं, तो ng सबमिट बना लेते हैं, ng सबमिट, ये ng सबमिट असाइन कर देंगे सबमिट डेटा से, जो एक मेथड है, तो पैरेंथेसिस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद में आपको इसका लेबल डिफाइन करना है। तो ये हो गया लेबल। लेबल में हमारे पास आ जाएगा नेम, फिर हमारे पास यहाँ आएगा इनपुट, और इनपुट में हम इसका टाइप वगैरह डाल देंगे। जैसे टाइप मैंने डाल दिया इसका टेक्स्ट। फॉर्म कंट्रोल नेम, फॉर्म कंट्रोल नेम में हम डाल देंगे नेम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली अब हम ईमेल का भी सेट कर देते हैं। तो लेबल, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ईमेल, फिर आ जाएगा इनपुट, इनपुट में आ जाएगा टाइप टेक्स्ट, यहाँ आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल नेम, और यहाँ पे इस इक्वल में डाल देंगे ईमेल। यहाँ तक सब सेट है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो भी वैलिडेशन वगैरह देना है आप वो दे सकते हो। जैसे यहाँ पे हम डिव बना लेते हैं एक, और उस डिव के अंदर सारा वैलिडेशन डाल देते हैं जो भी हमने बनाया है, स्टार ng इफ, और इसके आगे लिखेंगे यूज़र डेटा डॉट गेट। गेट क्या करना है, यहाँ पे नेम करना है, तो नेम आ जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट इनवैलिड $& यूज़र डेटा डॉट गेट, यहाँ पे आ जाएगा नेम, और इधर आएगा क्वेश्चन मार्क डॉट टच्ड, ठीक है। यहाँ तक का हमारा पूरा रेडी हो गया। और इसके बाद में आप लिख दोगे नेम इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो ये तो क्या हमारा नेम का। अब सिमिलरली आपने ईमेल भी बनाया था, तो ईमेल का भी एक साथ ही लिख देते हैं दोनों का। तो यहाँ से डिव कॉपी करेंगे, इधर लिखेंगे, और यहाँ आ जाएगा ईमेल, और यहाँ भी लिख देते हैं ईमेल, यहाँ आ जाएगा वैलिड ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। इतना क्लियर है। अब उसके बाद में सिंपली आपको एक बटन ऐड करना है। तो यहाँ आ जाएगा बटन वाला लॉजिक हमारा, और उस बटन के अंदर आपको इसका टाइप वगैरह सब लिखना है। जैसे यहाँ लिखते हैं सबमिट, और इसका लिख देंगे टाइप, टाइप हो जाएगा आपका सबमिट, ठीक है। और फिर इसके बाद में आपको फॉर्म की जो डेटा है और स्टेटस है उसको प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे हम उसको एक पैराग्राफ से दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक H3 ले लेते हैं, और उसमें लिख देते हैं फॉर्म डेटा, ये जस्ट शो करने के लिए HTML पे फॉर्म डेटा एंड स्टेटस, ठीक है। तो इसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे एक पैराग्राफ, और इसमें लिख देते हैं फॉर्म वैलिड कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर लिख देते हैं यूज़र डेटा डॉट वैलिड, ठीक है। अब डॉट वैलिड हमने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर है। सिमिलरली इनवैलिड टच डर्टी ये सब आप प्रिंट करा सकते हो। तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, और एक काम करते हैं पूरे पैराग्राफ को कॉपी करते हैं, 1 2 3 4। तो वैलिड है, इसकी जगह आ जाएगा इनवैलिड, इनवैलिड, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा टच्ड, और इधर भी आ जाएगा टच्ड, टच्ड, और इधर आ जाएगा हमारे पास डर्टी, और इधर भी आ जाएगा डर्टी, DIRTY, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये रेडी हो गया। और ऑल्सो हमने यहाँ पे वैल्यू भी निकाली थी, तो वैल्यू भी डाल देते हैं। तो एक पैराग्राफ वैल्यू के लिए बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं फॉर्म वैल्यू कॉलन डबल कर्ली ब्रेसेस, और इसमें आ जाएगा हमारा यूज़र डेटा डॉट वैल्यू, वैल्यू पाइप जेसन। अब ये जेसन है तो इसके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप कंपोनेंट पे जाएंगे वापस से, और यहाँ पे ऐड करेंगे जेसन पाइप। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कब हम इंपोर्ट करने, तभी आप इस चीज़ को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। अभी रन करते हैं फटाफट, ng सर्व -- ओपन। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे कुछ सेकंड्स में आपको एप्लीकेशन रन करके देगा।
वहाँ पे हम इंस्पेक्ट पे भी देखेंगे। देखो अभी वैल्यूज़ कैसे आ रहा है ना, ये आपको इस तरह से दिख रहा है। अभी यहाँ पे एक काम करते हैं, नेम डालते हैं ABC और यहाँ पे ईमेल डालते हैं abc@gmail। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही होंगी। तो हमने जो वैल्यू एक्सेस करना था वो हमारा हो गया। देखो इस सबकी वैलिड की ट्रू, इनवैलिड फॉल्स, टच, ट्रू ट्रू। और यहीं अगर आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हो, कंसोल पे क्लिक करते हो और सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया, ट्रू फॉल्स वैल्यू आ गई। ठीक है, और वैलिडेशन भी अगर आप यहाँ से हटाते हो तो देखो नेम इज़ रिक्वायर्ड और फॉर्म वैलिड में आ रहा है फॉल्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इसको हटाते हो तो यहाँ पे भी फॉल्स आ रहा है क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप चेक होता है। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।